मक्का मदीने के हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसीह दज्जाल मशरिक़ की जानिब से नमूदार होगा। वो मदीने में दाखिल होने के लिए और पहाड़ के पीछे उतरेगा, फिर फरिश्ते उसका रुख शाम की तरफ फेर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने पर दज्जाल का रौब भी नहीं पड़ेगा। इस दौर में मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते होंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने के रास्तों पर फरिश्ते हैं, इसमें ताउन आ सकता है और ना दज्जाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जिसे दज्जाल ने पामाल ना कर दिया हो सिवाय मक्का और मदीना के। उनके हर रास्ते पर सफ बस्ता फरिश्ते खड़े होंगे जो इनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीने की सरजमीन 3 मरतबा कांपेगी। इसके बाद एक एक काफिर और मुनाफिक को अल्लाह ताला वहाँ से बाहर कर देगा। साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतालिक एक तवील हदीस बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में ये भी फरमाया था कि दज्जाल मदीने की एक खाली शोर ज़मीन तक पहुँचेगा। इस पर मदीने में दाखिला तो हराम होगा। मदीने के बुजुर्ग तरीन लोगों में से एक बेहतरीन नेक शख्स मदीने से बाहर उससे मिलने आएगा। और नेक बुजुर्ग शख्स कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि तू वही दज्जाल है जिसके मुतालिक हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतला दी थी। दज्जाल कहेगा कि क्या मैं इसे कत्ल करके फिर जिंदा कर डालूं तो तुम लोगों को मेरे मामले में कोई शुबा रह जाएगा। उसके हवारी कहेंगे कि नहीं, चनाचा दज्जाल उन्हें कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। जब दज्जाल उन्हें जिंदा कर देगा तो वो बंदा कहेगा, बाखुदा अब तो मुझको बुरा हाल मालूम हो गया है कि तू ही दज्जाल है। दज्जाल कहेगा कि लाओ इसे फिर कत्ल कर दूं, लेकिन इस मरतबा वो काबू ना पा सकेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे हदीस बयान करते हुए फरमाया, दज्जाल मशरिक़ की एक ज़मीन से निकलेगा, उसे खरासन कहा जाता है। कुछ लोग उसकी तबाह करेंगे और उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे ताहदार ढाल होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों फितना दज्जाल अपने अंजाम को पहुंचा। हज़रत अबू अमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में दज्जाल से मुतालिक तफसील से गुफ्तगू में फरमाया, अल्लाह ताला ने जब से औलाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो ज़मीन में दज्जाल से बड़ा फितना ज़ाहिर नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने जिस नबी को भी मबूस फरमाया उसने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। मैं आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। अगर वो मेरी मौजूदगी में ज़ाहिर हुआ तो तुमसे पहले मैं उसका मुकाबला करूँगा, और अगर मेरे बाद ज़ाहिर हुआ तो हर शख्स अपना दफ़ा खुद करेगा। और अल्लाह ताला हर मुसलमान का मददगार है। वो शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते पर ज़ाहिर होगा और दाएं बाएं फसाद फैलाएगा। अल्लाह के बंदो साबिर कदम रहना, मैं तुम्हें ऐसी अलामात बताऊंगा जो मुझसे पहले किसी नबी ने नहीं बताई। इब्तिदा में दज्जाल कहेगा कि मैं नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर वो दूसरा दावा करेगा कि मैं तुम्हारे रब हूँ। वो काना है, उसकी आंखों के दरमियान पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा जिसे हर मोमिन शख्स पढ़ लेगा। उसके साथ उसकी मसनूई जन्नत और दोज़ख होगी। उसका जहन्नुम हकीकत में जन्नत और जन्नत असल में जहन्नुम होगी। जो शख्स अल्लाह से फरियाद और सूरह काफ की इब्तिदाई आयत पढ़ेगा उसके लिए वो ठंडी और सलामती वाली बन जाएगी, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग हो गई थी। हज़रत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अहले अरब कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन वो कम होंगे और तकरीबन सभी अरबी बैतुल मुक़द्दस में होंगे। उनका इमाम एक नेक आदमी होगा। उलमा कराम फरमाते हैं कि वह हज़रत महदी अलैहिस्सलाम होंगे। उनका इमाम उन्हें सुबह की नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा कि अचानक उसी सुबह हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे। उनका इमाम उल्टे पाँव पीछे हटेगा ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके कंधों के दरमियान कमर पर हाथ रख कर उसे फरमाएंगे, आप ही नमाज़ पढ़ाएं क्योंकि अकामत आपके लिए कही गई है। चुनाचा उनका इमाम उन्हें नमाज़ पढ़ाएगा। जब वो फारिग होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला जाएगा तो आगे दज्जाल मौजूद होगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे, हर एक के पास मुज़य्यन तलवार और सब्ज़ चादर होगी। जब दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह गिरने लगेगा जैसे नमक में पानी घुल जाता है। चुनांचे वो फरार हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तुम मुझसे भागकर मेरी तरफ से बच नहीं सकता। फिर आप उसे लुद शहर के मशरक़ी दरवाजे पर जा पकड़ेंगे और कत्ल कर देंगे। तब अल्लाह ताला यहूदियों को शिकस्त दे देगा और यहूदियों के दरख्त गोरकद के अलावा अपनी पैदा करदा हर चीज़ को बोलने की ताकत अता फरमा देगा। फिर यहूदी जिस चीज़ की आड़ में भी छुपेगा वो चीज़ आवाज़ लगाएगी, है अल्लाह के मुसलमान बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, आकर इसे कत्ल कर दे।